नमस्कार साथियों, इस प्रसारण यात्रा में आपका साथ बहुत उत्साह देता है, जीवन मिलता है और एक दिशा भी मिल रही है कि जिस तरह से आप पसंद कर रहे हैं, तो लगता है कि इसको हम करते ही रहें। बहुत सारी बातें हैं। फिर सोचा कि चलो जब बात चल ही रही है, तो कहीं से भी जो अच्छी याद आ जाएगी बस उठा लेंगे। और इसी क्रम में दोस्तों, कार्यक्रम से पहले हमने बताया कि हम लोग का काम जो है वो प्रशासनिक तौर पर ज़्यादा है कि किस तरह से पूरी सुचारू व्यवस्था हो और महानिदेशालय से जो भी आदेश आए उनका पालन हो, नियम जो हैं, जो नियमावली है हमारे आकाशवाणी की, उसका भी अनुपालन होता रहे और व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये तो था ही, लेकिन कार्यक्रम प्रस्तुत करना भी एक समय की आवश्यकता बन गई और कहीं न कहीं ये लगा कि विविध भारती की लोकप्रियता बढ़ाने में अगर हम अपना योगदान दे दें, तो संभवतः कुछ अच्छा हो जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं, बस यही सोचकर जुड़ गए कार्यक्रम से। तो अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात याद आ गई कि आप ये बताइएगा हमें कि हमने जैसा कि बताया कि अप्रैल में हमने पदभार ग्रहण किया, लेकिन उसके बाद आपसे, या यूँ कहें कि आपने हमें पहचाना कार्यक्रम के माध्यम से। तो वो कौन सा कार्यक्रम था जिसे हमने प्रस्तुत किया, जिसमें सबसे पहले हमारी आवाज़ आप तक पहुंची और आपको लगा कि ये भी कोई है? जी हाँ, रेणु चतुर्वेदी को रेणु चतुर्वेदी के तौर पर किस कार्यक्रम के माध्यम से आपने पहचानना शुरू किया, अवश्य बताइएगा। एक प्रश्न हम और भी आपके लिए लेकर आए हैं, चलिए वो भी कार्यक्रम के माध्यम से पूछ लेंगे आपसे। तो हुआ यूँ कि कार्यक्रम शुरू हो गया, तो 2019 में जैसा कि कोरोना का समय आया, तो बहुत सारी चुनौतियाँ जो थीं एकदम से सामने आ गईं और उनका सामना करना टेढ़ी खीर थी। लेकिन समय होता है और जब आप कर्तव्य करने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं, तो सारी, कहते हैं ना कि सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड आपके साथ होता है। तो कुछ ऐसा ही होता चला गया और उस समय भी लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे अच्छे काम भी हम लोगों ने किए जो कि जनहित में भी थे और उस समय श्रोताओं की, समाज की, सबकी आवश्यकता भी वही थी। तो बहुत सारे कार्यक्रम तो किए ही हम लोगों ने। चलिए खैर, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि कोरोना के समय हमने सबसे पहले चूँकि दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत ये धारावाहिक प्रसारित हो रहे थे, दिखाए जा रहे थे, टेलीकास्ट हो रहे थे और हमारे यानी कि आकाशवाणी मुंबई के पास नीतीश भारद्वाज जी का एक इंटरव्यू पड़ा था, रिकॉर्डिंग थी, तो ये हुआ कि मंगवा लिया जाए। लेकिन थोड़ा सा विविध भारती का जो स्वरूप है वो अलग है, तो इच्छा ये थी कि विविध भारती रिकॉर्डिंग करे और प्रयास किया गया, फ़ोन नंबर मिला और कृपा ऊपर वाले की कि नीतीश भारद्वाज जी तैयार हो गए सहर्ष और फिर फ़ोन पर उनका इंटरव्यू लिया गया, उनकी रिकॉर्डिंग की गई। अब आप सोचेंगे कि क्यों ये प्रयास किया गया। इसी क्रम में हमने पुनीत इस्सर जी का, अरुण गोविल जी का भी साक्षात्कार लिया, इंटरव्यू किया, रिकॉर्डिंग की और प्रसारित भी हुआ और आप सब ने उसे बहुत पसंद भी किया। अब ये कार्यक्रम निर्माण के लिए एक तरह से योजना जो तैयार की जाती है, ये उसी कड़ी का एक वो है। और आपको बता दें कि एक कहीं ना कहीं मन में रहता है कि हर इंसान चाहता है ना कि जो भी वो कार्य कर रहा है, जो उसका उद्देश्य है, वो 100% पूरा हो। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? आप तक पहुंचना। और आप तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कहना चाहिए कि दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो चूंकि आप दूरदर्शन पर देख रहे थे उस समय धारावाहिक, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं श्रोता इनकी बातें जानने के लिए उत्सुक होंगे। जैसे होता है ना कि जो हम नाटक देख कर निकलें या कोई फिल्म देखें, तो हमें लगता है कि इनके जो भी पात्र हैं उनसे कहीं बातचीत हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो बस ऐसा ही हम लोग भी सोचते हैं कि आपकी जो इच्छा होगी इसकी कहीं ना कहीं हम पूर्ति कर दें, और प्रयास किया। तो ये 3 इंटरव्यू जो थे वो हमें मिल गए और सब ने उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। आप धारावाहिक देख ही रहे थे,
पहले तो जो पुराने लोग देख चुके थे पहले, उनको अच्छा लग रहा था, फिर बातें सुन रहे थे रेडियो पर विविध भारती के माध्यम से। उसके साथ साथ कुछ लोग जो नहीं देख चुके थे, पहली बार देख रहे थे, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। समय भी कुछ ऐसा था। लेकिन नीतीश भारद्वाज जी का जब इंटरव्यू लिया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो संस्कृत के ज्ञाता हैं। उनकी माँ भी बहुत अच्छा संस्कृत की शिक्षिका रही हैं, तो गीता के बहुत सारे श्लोक उन्होंने सुनाए, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये लगी कि जब उन्होंने हमारी जब पोस्ट, विविध भारती की पोस्ट को जब साझा किया, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे हमने इंटरव्यू दिए, लेकिन रेणु चतुर्वेदी को इंटरव्यू देकर लगा कि हाँ, कैसे विद्वान से बात की है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी लगा कि एक जैसा इंटरव्यू लेना चाहिए, कहीं ना कहीं हम उसमें सफल रहे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कहना चाहिए पोषित करती हैं और उत्साहित करती हैं, प्रसन्नता देती हैं और आत्मा को सिंचित करती हैं। पुनीत सर जी बहुत विद्वान हैं, अरुण गोविल जी बहुत विद्वान हैं, और बड़े प्यार से और बड़ी विनम्रता के साथ इन लोगों ने इंटरव्यू दिया। बहुत अच्छा लगा। तो बातें तो ऐसी ही चलती रहेंगी। हाँ श्रोताओं, एक बात और है कि कोरोना के समय जब पहली बार कर्फ्यू लगा था, तो वो डेट तो सभी को याद है, और आपको ये भी याद होगा कि बायोस्कोप की बातें, जो बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है, उसको भी हमने सुनाना शुरू किया इसी समय में। तो जनता कर्फ्यू के दिन कितनी फिल्में हमने रेडियो के माध्यम से आपको दिखा दी थी। याद है? यही तो हम कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि वो फिल्में कौन कौन सी थी। संख्या तो पता ही होगी, ये भी बता दीजिए और कौन कौन सी फिल्में थी। फिर हम बताएंगे आपको कि इन फिल्मों का चयन क्या ध्यान में रखे हमने किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और कैसे क्या क्या करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी नए कार्यक्रम कोरोना के समय आरंभ हुए, आपने उसे बहुत लोकप्रिय बनाया, और बहुत सारे जिंगल्स, बहुत सारे प्रोमोज, बहुत सारी जानकारी की बातें हम लोग दिन रात एक करके करते थे। और जो चुनौतीपूर्ण कार्य था, जो उस समय का समय जो था, विषम परिस्थितियाँ तो थीं, क्योंकि कुछ प्रतिशत लोग जो घर में थे उन्हें आना मना था, जो लोग आ सकते थे सिर्फ उनमें ही काम किया जा रहा था। तो किस तरह से काम कर रहे थे और कैसी कैसी चुनौतियाँ आ रही थी, कैसी कैसी घबराहट हो रही थी, ये हम अवश्य बताएंगे कार्यक्रम के माध्यम से। यूं ही यात्रा में बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं, वो ये कि विविध भारती के सबसे पहले मतलब रेणु चतुर्वेदी का कौन सा सबसे पहले कार्यक्रम आपने सुना, और उसके साथ साथ कोरोना के समय जब जनता कर्फ्यू लगा तो वो कौन सी 3 फिल्में बायोस्कोप की बातें में दिखाई गई या सुनाई गई, अवश्य बताइएगा। चलिए ठीक है, हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक नमस्कार।